बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल ICPHS RYK। आज हम विटामिन का 6 लेक्चर पढ़ेंगे और आज के लेक्चर का टॉपिक है आपके विटामिन ए के फंक्शंस, और ये फंक्शंस कंटिन्यूड है, मतलब इससे पहले हमने 2 फंक्शन पढ़ लिए हैं पिछले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर का जो रेफरेंस है वो है आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 71 का। थर्ड फंक्शन है एपिथेलियल टिश्यूज़। तो एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर क्या इफेक्ट होता है विटामिन ए का? विटामिन ए इज appear to be essential factor for maintenance of normal healthy epithelial surfaces throughout the body। तो पूरी बॉडी में जहाँ भी एपिथेलियल टिश्यूज़ की सरफेस हैं वहाँ पे हर जगह पे विटामिन ए अपना अपना रोल प्ले करेगी, या वहाँ पे वो इसेंशियल फैक्टर है। इसेंशियल कहते हैं हम ज़रूरी फैक्टर है ये, ताकि वहाँ पे ये एपिथेलियल टिश्यू को नॉर्मल और हेल्थी रख सकें। इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, अब इसके बाद इसेंशियल है, ये ज़रूरी है, किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? ये फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड क्या है? ये कंपाउंड लिपिड है, जो कि हमने इससे पहले लिपिड के चैप्टर में पढ़ा। तो उसमें क्या होगा कि इसमें ग्लाइको पार्ट भी होगा। ग्लाइको पार्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कार्बोहाइड्रेट को, और उसके साथ लिपिड पार्ट भी अटैच होगा। तो कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड। सेकेंड है ग्लाइकोप्रोटीन, जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, इंक्लूडिंग दोज इन गॉबलेट सेल्स विद सेक्रेट म्यूकस। और इसके साथ साथ ये गॉबलेट सेल में भी इसका रोल अपना प्ले करता है, जहाँ पे ये म्यूकस की सिक्रेशन को कंट्रोल करेगा। तो जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी विटामिन ए की, तो ये सारे फंक्शन जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसमें ग्लाइकोलिपिड की सही से फॉर्मेशन नहीं होगी, ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं होगी, और गॉबलेट सेल से म्यूकस की सिक्रेशन भी रुक जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन है एंटीऑक्सीडेंट रोल ऑफ बीटा कैरोटीन। तो विटामिन ए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे रोल प्ले करता है, और विटामिन ए में से कौन सा विटामिन ए है जो कि रोल प्ले करेगा ये? तो वो है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन को मैं आपको अगर थोड़ा सा रिपीट करवा दूं, तो ये बीटा कैरोटीन वो कैरोटीन है जो कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, और इसका सोर्स है प्लांट। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं पहले तो ये समझ लें। एंटी मीन्स अगेंस्ट, या किसी चीज़ के ख़िलाफ़ होना या मुखालिफ होना। ऑक्सीडेंट ऐसी चीज़ें जो कि ऑक्सीडेशन के मुखालिफ हों, ऑक्सीडेशन के ख़िलाफ़ हों, या ऑक्सीडेशन को रोकें, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकें, तो वो कहलाते हैं एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन ए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे किस तरह से रोल प्ले करता है? दीज ट्रैप ऑर्गेनिक परऑक्साइड फ्री रेडिकल्स। ये विटामिन ए या कोई भी आपका एंटीऑक्सीडेंट है वो क्या करेगा? वो फ्री रेडिकल्स को, ऑर्गेनिक परऑक्साइड फ्री रेडिकल को ट्रैप करेगा, उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा विद इन इट्स स्ट्रक्चर एट लो O2 कंसनट्रेशन। लेकिन याद रखिएगा विटामिन ए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे एक्ट करता है, पर तब जबकि ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम हो। और विटामिन ई भी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे रोल प्ले करता है, लेकिन तब जबकि O2 की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो। नेक्स्ट इसका फंक्शन है बोन और टीथ पे, दांतों और हड्डियों के ऊपर विटामिन ए का क्या रोल है? इट इज़ एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टीथ। तो विटामिन ए दांतों और हड्डियों की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। इन सम वे इट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ बोन एंड टीथ। इट इज़ ये कुछ इन सम वे, ये कुछ तरीक़ों से इट परफॉर्म कंस्ट्रक्शन ऑफ बोन एंड टीथ। तो ये बोन और टीथ की कंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करवाता है, कंस्ट्रक्ट करवाता है बोन को, एंड ऑल्सो रेट द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन। और इसके साथ साथ ये मिनरलाइजेशन के प्रोसेस में भी रोल प्ले करता है। अब मिनरलाइजेशन क्या है, तो इसको हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे विटामिन डी के टॉपिक में। तो मिनरलाइजेशन बेसिकली क्या है, इस वक्त आप याद करें कि डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स। बोन में, हड्डियों में कैल्शियम की जो डिपोजिशन होगी ना, कैल्शियम और फॉस्फेट की जो डिपोजिशन होगी, उस प्रोसेस को हम कहेंगे मिनरलाइजेशन। तो आज हमने इतने फंक्शंस करने थे, ये हमारा सेकंड पार्ट था विटामिन ए के फंक्शंस का कंटिन्यूड। तो इंशाल्लाह जितने हमारे फंक्शन रिमेनिंग रह गए हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।